नतीजों के बाद नायब सिंह सैनी का फिर से सीएम बनना तय है, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आज इसी मुद्दे पर दिल्ली में नायब सिंह सैनी की धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात भी हुई। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा के नए कैबिनेट में राज्य के हर वर्ग और क्षेत्र को जगह देने की तैयारी चल रही है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा कैबिनेट में किन चेहरों को जगह मिलने जा रही है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने को लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर हैं। नायब सिंह सैनी गुरुवार को भी दिल्ली में मौजूद रहे और पार्टी के बड़े नेताओं से मिलने का उनका सिलसिला चलता रहा, लेकिन सबसे खास मुलाकात धर्मेंद्र प्रधान के साथ हुई, जिसमें हरियाणा की नई कैबिनेट को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में उनके अलावा 12 चेहरों को शामिल किया जा सकता है। हरियाणा की नई बीजेपी सरकार में अनिल विज, कृष्ण वेदी, कृष्णलाल पवार, अरविंद शर्मा, कृष्ण मिड्डा, महिपाल डांडा, मूलचंद शर्मा, श्रुति चौधरी, लक्ष्मण यादव, राव नरवीर, सुनील सांगवान, सावित्री जिंदल को जगह मिल सकती है। इन चेहरों में चौंकाने वाला नाम सावित्री जिंदल का है, क्योंकि टिकट नहीं मिलने पर सावित्री जिंदल हिसार से निर्दलीय चुनाव लड़ गई थी। पार्टी तो आदरणीय मोदी जी के इसी सूत्र वाक्य के आधार पर सत्ता का संचालन करती है, क्योंकि सत्ता को सेवा भाव के लिए समर्पित की हुई नीति जो है वो मोदी जी की है। तो स्वाभाविक तौर पर हरियाणा में भी इसी नियम और इसी नीति का जो है अनुसरण होगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम पर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि नायब सिंह सैनी का फिर से मुख्यमंत्री बनना तय है। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में नायब सिंह सैनी के मंत्रिमंडल में उनको खुद को मिलाकर कुल 13 मंत्री होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैन्यूवरिंग करते हुए जो 36 में से 35 बिरादरियों को प्रतिनिधित्व करने की एक रणनीति अपनाई, वो उसकी कैबिनेट फॉर्मेशन में परिलक्षित होनी चाहिए, ताकि सभी समुदायों को लगे कि उनकी हिस्सेदारी सरकार में बराबर है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जेजेपी के साथ मिलकर बहुमत हासिल किया था, लेकिन इस बार बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ा और 48 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल की है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जीतकर सरकार बनाना एक रिकॉर्ड है। बीजेपी को मिली इस ऐतिहासिक जीत में हरियाणा के सभी वर्ग के लोगों का समर्थन मिला है। ऐसे में कैबिनेट का नाम तय करते वक्त बीजेपी ने सभी जाति, समुदाय और इलाके के चेहरों को जगह देने का फैसला किया है, ताकि मैसेज ये जाए कि बीजेपी जाति विशेष की राजनीति नहीं करती, बल्कि सबका साथ, सबका विकास के अपने सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी है। दिल्ली से लाइव टाइम्स के लिए कमलेश सिंह की रिपोर्ट। तो हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, लेकिन